अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। आज मंजर-ए-आम आपको दिखाएंगे किस तरह कराची की आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। तकरीबन 70% कराची को पानी नहीं मिल रहा और जो नीपा चुरंगी के बाद 84 जो लाइन है वो उसका टूट जाना वो सबसे बड़ा जो है कराची वालों को उसकी वजह से पानी नहीं मिल पा रहा। और अगर माजी की बात की जाए, माजी में भी कुछ इस तरह के मामला होते हुए आए, लेकिन समझ से बालातर है ये जो 84 इंच की जो लाइन है, ये एक बार जब इसका पाइप मुरम्मत कर ली, दोबारा वो पाइप कहीं और से लीक कर गया। तो क्या काम सही नहीं किया जा रहा? वजूहत क्या है? 17 दिन मुतासर रही कराची की आवाम पानी की वजह से और 70% कराची की आवाम को पानी मुयसर नहीं था। इस वक्त मैं और मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके बलोच कॉलोनी कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी में। आज आवाम की आवाज़ बनेंगे हम लोग और आवाम के सवालात उन लोगों के सामने रखेंगे जो उनके जवाबात देंगे और जो उनकी तकलीफ को दूर करेंगे। आप लोग रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके बलोच कॉलोनी कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी में और एक संगीन मसला इस टाइम कराची का सबसे बड़ा जो कि बुनियादी ज़रूरत है कराची वालों की, वो है पानी। और जब पानी मुहैया ना हो, मुयस्सर ना हो, तो इंसान की ज़िंदगी बहुत उजीरन सी हो जाती है। अब बात यह है कि जो वाटर कॉरपोरेशन है वो समझ से बालातर है। जो कराची को पानी ढाबे जी पंपिंग स्टेशन से जो आना चाहिए, क्या वो कम आ रहा है? लेकिन इतना हम सबको पता है कि 17 दिन कराची की आवाम ने बड़े मुश्किल गुजारे, क्योंकि जो नीपा चुरंगी के पास जो 84 इंच की जो लाइन थी वो टूट गई थी। मगर वो टूट तो गई थी, वो एक जगह से मुरम्मत की, दूसरी जगह से दोबारा टूट गई और वहाँ पे जो एक मंसूबा बनाया जा रहा है, वो चलो ठीक है, मानते हैं वो बड़ा अच्छा मंसूबा, BRT मंसूबा वो होना चाहिए, पूरी दुनिया में होता है। और जब बसेस चलेंगी और तो वाकई वो नज़ारे भी अच्छे होंगे और आवाम को उसकी वजह से ट्रैफिक में, वो कहते हैं ना पब्लिक ट्रैफिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत आसानी भी होगी। वो एक अच्छा मंसूबा, मगर उस मंसूबे की वजह से जहाँ पे वो जो पाइपलाइंस जो मुतासिर हुई हैं, बड़ी वजह ये मंसूबा तो था, लेकिन शायद वो जो लोग काम कर रहे थे उनको काम का तरीक़ेकार समझ में नहीं आया कि किस तरह उस पाइपलाइन को लेकर चलना है, किस तरह वहाँ उस जगह को अगर BRT मंसूबे की कुछ लाइनें डालनी है तो किस तरह लेकर चलनी है। तो कहीं ना कहीं कोताही है। आइए, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चेयरमैन कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी खालिद नूर साहब, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ना सिर्फ बलोच कॉलोनी की कराची एडमिन की, पूरा कराची इस वक्त पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। खालिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो आपका कि आपने इस बात को उजागर किया। मसला ये पूरी कराची का मसला है और अभी जो भी कुछ हुआ कराची वालों के साथ, कराची वाले सुन लें, कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ जो है धंधा है, ये धंधा है। 2 दफ़ा लाइनें फट चुकी हैं, अब तैयार रहें, हर 3 महीने बाद इसी तरह लाइनें फाड़ी जाएंगी। अब बात ये है कि आज यहाँ की लाइन फट गई, फिर कहीं और की लाइन फट जाएगी, तो ये धंधा बना लिया है। अरबों खरबों रुपए का काम है। एक टैंकर, जो अव्वल बात तो पहले अगर अपनी सोसाइटी की बात करें तो यहाँ रिवाज हो गया टैंकर। पहले लाइनों में पानी आता था, अब टैंकर में पानी आता है। लोग नहीं निकलते, अपने हक के लिए नहीं निकलते, मजबूर है, क्या करें। अब टैंकर जो 8,000 का 10,000 का टैंकर था, 20-20 हज़ार रुपये का टैंकर। और यकीन जानिए कि हालात ऐसे हैं कि नहाने धोने का भी पानी नहीं था, वज़ू का पानी नहीं था। घरों में, मस्जिदों में ऐलान हुआ था, मस्जिदों में पानी नहीं था। बिल्कुल, ये बात सच है। और ये जो मुतासिर हुआ ना, ये 17 दिन 4 आपको तो इस बात का इल्म होगा, 4 अरब गैलन जो पानी था वो आना चाहिए था, उससे भी ज़ायद। मगर जो मामला चल रहे थे, जो मुरम्मत की, उसकी वजह से मुतासिर हुआ। तो 4 अरब से ज़ायद जो गैलन पानी था वो कराची में ढाबे जी पंपिंग स्टेशन से नहीं आया, उसकी वजह से पूरा शहर तकरीबन मुतासिर हुआ है। और अगर चांदी हुई है तो वो टैंकर माफिया की हुई है। जो टैंकर 5,000 का था वो टैंकर 10,000 का मिल रहा था। तो ये समझ से बालातर है, वो पानी कहाँ से आ रहा था? वो भी तो पानी है ना। मगर बात तो सिर्फ इतनी सी है कि इस काम को इतने दिन लगा दिए, तो ये कराची वालों के लिए के साथ ये सरासर नाइंसाफ़ी नहीं है। और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ मुझे बताया कि यहाँ पर जो सईद गनी साहब हैं, ये उनका हल्का है। सईद गनी साहब ने यहाँ पे पंपिंग स्टेशन की अगर मशीन्स की बात की जाए, 60 HP और 100 HP की मशीन यहाँ पे लगाई थी। मगर ये वाटर कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है उसको चलाना, उसको संभालना। तो शायद ऐसा लगता है कि कोताही कहीं ना कहीं है। अब वो उन्होंने तो कह दिया कि मैंने तो यहाँ पे इनको मशीन्स नई दिलवा दी, तो क्या इसका मतलब ये हम समझें कि वाटर जो कॉरपोरेशन का इदारा है वो सही काम नहीं कर पा रहा? क्या कहेंगे खालिद साहब? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। MD साहब बहुत अच्छे हैं,
सईद भाई के पास हम जब कोई मसला लेके गए अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारा मसला सुना भी है, हल भी किया है। फरहान भाई हमारे चैंसर टाउन के चेयरमैन हैं, जब किसी मसले के लिए उनके पास जाते हैं वो हल भी करते हैं। मगर बात ये एक टाउन का मसला नहीं है, ये एक MP या एक MNA का मसला नहीं है, ये पूरी कराची का मसला है। जो मैंने आपसे अल्फाज कहे धंधा, ये गलत नहीं कह रहा है, ये धंधा है, ये धंधा है। और कराची वालों के साथ अभी कुछ भी नहीं हुआ, जो होने वाला है। बात ये इसी तरीके से लाइनें फाड़ी जाएंगी और फिर उसके बाद हम मुतालबा करते हैं कराची वाले कि अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो हमारी गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई भी ऐसा बंदोबस्त है कि लाइनों तक, जैसे हमारे यहाँ पे हाइडेंट बने हुए हैं, तो जैसे टैंकर से पानी हमारे घरों तक आ रहा है, ऐसे हाइडेंट तक पानी नहीं आ सकता क्या? सही बात है, अगर हाइडेंट तक पानी आ जाए तो कम से कम इतना हो जाए, लोगों को मुँह हाथ धोने के लिए पानी मिल जाए, वुजू के लिए पानी मिल जाए, मसाजिद तक पानी पहुँच जाए, तो कम से कम इतना हो जाए कि गवर्नमेंट को अगर आइंदा, मैं पूरी कराची की तरफ से मुतालबा करता हूँ, अगर आइंदा कभी भी कोई अगर ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, जान के किया जाए या दानिस्ता गैर दानिस्ता जैसे भी हो जाए, तो फौरी तौर पे गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना चाहिए, वाटर बोर्ड को सोचना चाहिए कि फौरी तौर पे जितने भी टैंकर हैं उन तमाम टैंकरों को हाइडेंट जो इलाके के हिसाब से बने हुए हैं, यहाँ पे हमारे महमूदाबाद में बना हुआ है, कराची एडमिन में बना हुआ है, इसी तरह हर इलाके में टैंकर बने हुए हैं हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी का अलग टैंक बना हुआ है, उस टैंक में पानी डाल के लोगों को सप्लाई किया जाए। आइंदा कोई भी ऐसा कोई एग्जाम हो तो फौरी तौर पे आवाम को रिलीफ दिया अच्छा, जाए। इस इलाके के कराची एडमिन के कुछ रिहायशी हमारे दरमियान मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब ये बताएं, पानी एक बुनियादी ज़रूरत, क्या समझते हैं वो बुनियादी ज़रूरत आप लोगों को, कराची वालों को मिल रही है? बिल्कुल भी नहीं, कराची को इस वक्त माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। जो वाटर माफिया है, जो हाइडेंट माफिया है, जो टैंकर माफिया है, कराची को सिर्फ उस पर छोड़ दिया गया है। लाइन टूटना एक मिसमैनेजमेंट एक दफ़ा हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं हो सकता। ये बार बार कहने का मतलब, जिस तरह खालिद भाई ने बताया है कि ये बार बार किया जा रहा है, अगले 2 महीने में क्या हो सकता है कि अगले 1 महीने में दोबारा ये चीज़ हो। कराची को माफिया के रहमो करम पर छोड़ा गया है, इसमें इलेक्ट्रिक भी शामिल है, उसमें वाटर बोर्ड भी शामिल है। तो जब तक ये चीज़ें मिसमैनेजमेंट से हल नहीं होंगी तब तक हम लोग इनके रहमो करम पे रहेंगे और तमाम चीज़ें फेस करते रहेंगे। अच्छा ये बताएं मुझे, पानी ऐसी ज़रूरत है उसके बगैर इंसान, वो कहते हैं ना, जिंदा रहना भी शायद मुश्किल काम है, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको पानी, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए, हर चीज़ के लिए पानी चाहिए, वज़ू के लिए पानी चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि आप लोग कितना मुतासिर हो रहे हैं, टैंकर कितने के आप लोग महीने का डलवा रहे हैं? बाहर से बॉटल्स हैं पानी की, जो पहले बॉटल 100 रुपये की मिल रही थी वो अब तकरीबन 130 रुपये की मिल रही है। तो इसमें मुतासर होना तो लाजमी सी बात है। जो मिडिल क्लास तबका है बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है पानी के सिर्फ ना होने की वजह से। बाकी लोड शेडिंग अपनी जगह पे, हर चीज़ अपनी जगह पे, गैस की लोड शेडिंग अपनी जगह पे, लेकिन पानी का ना होना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे। अच्छा, जो पानी की चोरी करके टैंकर माफिया को पानी मुहैया किया जाता है, उस हमारे हक पे डाका नहीं डाला जा रहा? बिल्कुल डाका डाला जा रहा था। मैं तो कह रहा हूँ कि कराची को माफिया के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। कराची को सिर्फ और सिर्फ एक माफिया के रहमो करम पे छोड़ दिया गया कि आपने जो करना है करें, आपके आज़ाद हैं, हाथ खुले में हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकती। जब तक आवाम सड़कों पे नहीं निकलेगी तब तक इन मसाइल का हल नहीं होगा। MD वाटर बोर्ड को क्या कहना चाहेंगे आप? MD वाटर बोर्ड से यही कहना चाहूँगा कि स्ट्रिक्ट होकर इन तमाम चीज़ों पर एक्शन लें, ताकि जो भी हो सके इन तमाम चीज़ों का तदराक किया जाए और इसका सद्देबाब किया जाए। चले जनाब, बिल्कुल ये शहर किससे रहमो करम पे छोड़ दिया गया? खालिद साहब, MD वाटर बोर्ड साहब, सलाउद्दीन साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके लिए भी ये कहूँगा जब भी कोई मसला लेके गए सुनते हैं, हल करते हैं। मगर क्या करें, बीच में जो स्टाफ है, बीच में जो लोग हैं वो नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि जी ये मुस्तकिल कराची की आवाम परेशान रहे। कराची की आवाम को परेशान करना है। मैं कराची की आवाम को आपके तवज्जुह से मशवरा दूंगा कि आप कोशिश करें, निकलें, अपनी कोई कमेटियां बनाएं, मोहल्ला कमेटियां बनाएं, निकलें, अपने हक के लिए निकलना शुरू करें, एहतजाज करना शुरू करें। जहां कोई ऐसा मसला होता है, सुई गैस का, के इलेक्ट्रिक का या पानी का कोई मसला होता है, तो उसके लिए निकलने की आदत डालें। अगर नहीं निकलेंगे, अब भी निकलेंगे कराची वाले, तो फिर बर्दाश्त करें, इससे ज़्यादा होगा उनके साथ। जी नाज़रीन, यहाँ पे सीनियर सिटीजन हमारे साथ मौजूद है और मैं देख रहा था ये यहाँ पे इस ठेले पे पानी लेकर जा रहे थे। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो इस उम्र में ये इसको घसीटते हुए जा रहे थे और पानी अपने बच्चों के लिए घर पे लेके जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको देख रहा था काफ़ी दूर से कि आप, अल्लाह माफ़ करे, पानी के नाम पे तो समझ लें कि बस कानों को हाथ लगाने को दिल करता है। अल्लाह ताला अगर पानी का इंतज़ाम ही ना करते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा होता। अब अल्लाह ने पानी का इंतज़ाम किया है पीने के लिए, लेकिन हमारे हुक्मरान, हमारे महकमे, हमारे डिपार्टमेंट, अल्लाह माफ़ करे, इनको हिदायत दे। इनके लिए तो जो भी बोला जाए वो भी कम है। अच्छा ये पानी अभी किसके लिए भर के लेके जा रहे थे? घर वालों के लिए। क्या करें, घरों में पानी नहीं आ रहा। 3 महीने हो गए, 3 महीने एक बूंद को तरस रहे हैं। ऐसे ही है। हकीकत है ये। कभी कोई कहीं से लाइन फट जाती है, कभी कहीं से फट जाती है। हमारे इंजीनियर ऐसे, अल्लाह माफ़ करे,
गुलशन इकबाल में जो लाइन फटी है, हमारे इंजीनियरों ने लाइन जोड़ दीजिए, वो हो मुबारक हो, लाइन जुड़ गई, ये पानी आएगा। और 2 दिन के बाद ये फिर वो, ये इंजीनियर नहीं है, ये वो हैं जाली, सारे के जाली हैं। जनाब अगर जोड़ देंगे तो फिर धंधा कैसे होगा? ये असल बताएं मुझे, में ये धंधा नहीं होगा ना टैंकर, फिर? ये टैंकर माफिया वालों के सारे एक ही चेले हैं, ये सारे एक चेले हैं। अब इनसे तो अल्लाह ही पूछ सकता है, पब्लिक में तो आवाम में तो इतना तपड़ नहीं रहा। चलो जनाब, आपने मैसेज सुन लिया होगा, बड़ा खूबसूरत मैसेज हमारे सीनियर सिटीजन ने दिया, और शायद ये ऐसा मैसेज था, ये पूरे आज के मंजर-ए-आम प्रोग्राम की ये पंच लाइन थी। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी में, और यहाँ के जो रिहायशी उन लोगों ने आज मंजर-ए-आम की टीम को यहाँ पर बुलवाया है। मैं ऑफ द कैमरा जब इन लोगों से बात कर रहा था, छोटे छोटे बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं इनके हाथ में कैन मौजूद है, और ये बच्चे कहते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे कैन भरते हैं और हमारे कंधे दुख जाते हैं, और काफ़ी महीनों से यहाँ पे ना तो पानी है ना तो गैस है। लेकिन आज बात हम लोग कर रहे हैं पानी के ऊपर। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब ये बताएं मुझे कि पहले तो ये बताएं, इस टाइम पूरा कराची इस संगीन मसले से गुजर रहा है, लेकिन अगर यहाँ की बात कीजिए जहाँ पे आज आप लोगों ने हमें बुलवाया है पुरानी सब्जी मंडी में, पानी की क्या सूरत हाल है? भाईजान, पानी की तो ये सूरत हाल है कि 9 महीने से तकरीबन यहाँ पर पानी जो है बिल्कुल नापीद हो चुका 9 है। महीने से इंतहाई संगीन और अबतर सूरत हाल है यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का मैं खुद यहाँ पर ज़िम्मेदार हूँ, और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, बोरिंग शोरिंग के ऊपर के काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इस पानी के हवाले से जो गवर्नमेंट हमें देती है, इनके जो हाइड्रोजन पंप हैं वो तो जितने हैं वो 24 घंटे वो चल रहे होते हैं। 18,000 रुपये का टैंकर मिल रहा है, पानी की कोई इशू नहीं है। 18,000 का जो टैंकर मिल रहा है वो कितने गैलन का है? वो जी वो फुल टैंकर आता है, वो अब मुझे 1000 गैलन का है, पता नहीं 2000 गैलन के, 5000 गैलन 5,000 गैलन हो। 5000 गैलन होता है उसमें। लेकिन यहाँ पर सारा मजदूर तबका लोग हैं, रक्शे चलाते हैं, कोई कुदाई का काम करे, कोई नौकर पेशा लोग हैं जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हम पानी के इशू के हवाले से काफ़ी मरतबा टाउन ऑफिस गए, यहाँ के हुकूमती ज़िम्मेदार अहकाम बाला अहकाम तक दरख्वास्तें पहुँचाई, वो हमें कोई ना कोई बहाना बना के कभी बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर ये जो काम हो रहा है इनकी वजह से डैमेजेस हो गई है, इस वजह से नहीं आ रहा है। अगर डैमेजेस हो गई है तो अल्लाह के बंदो आपका काम है, आप उसको रिपेयरिंग करो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम इसके हवाले से हम जो बल्दियाती हमारे जो नुमाइंदगान हैं, ये अर्जियाँ हम उनके पास लेके। अच्छा, आप ये जो यूनिवर्सिटी रोड की जो बात कर रहे हैं नीपा के पास 84 इंच की लाइन की बात कर रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, 84 इंच की लाइन की बात। अच्छा, मैं आपको थोड़ा बता दूं, उसकी जो 84 इंच की जो लाइन का मामला है वो तकरीबन आखिरी मरहल में, और तकरीबन वो मुरम्मत उसकी कर दी गई है। और वो जिस तरह मैंने पहले भी बताया, वो जो पाइपलाइन थी एक तरफ से, वो जब उसकी लाइनें जब ब्रेक हुई तो पानी की सप्लाई शुरू हो गई, फिर चंद ही घंटों के बाद दूसरी जगह से उसी पाइप में से जो वो लाइन दूसरी जगह से ब्रेक हो गई। तो ये समझ से बालातर है। मानते हैं मंसूबा, जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि रेड लाइन मंसूबा बनाना चाहिए, कराची के लोग आवाम को रिलीफ मिलेगा, बसेस चलेंगी, ये एक अच्छा खुशाइन ये चीज़ है कराची वालों के लिए। मगर ये जो लाइनें जा रही हैं स्पेशली पानी की, तो क्या यहाँ पर जब पाइप की लाइनें जब यहाँ पे इसको सेट कर रहे थे, ये सारे मामला कर रहे थे, क्या वाटर कॉर्पोरेशन को नहीं पता था कि यहाँ पे मंसूबा बन रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी लाइनें पता नहीं कितने सालों से बिछाई हुई हैं? तो इसको एहतियात के साथ यहाँ से अपना मुरम्मत का काम जारी सारी रखा जाए रेड लाइन मंसूबे का। तो ऐसी क्या वजूहात हुई जो लाइन वहाँ से ब्रेक हो गई? भाईजान, 9 महीने से हमारे साथ ये हो रहा है, और ये कसदन हो रहा है। हमारा ये एरिया नश्तर बस्ती का हो गया या फुरकानाबाद हो गया, ये पूरे UC1 के अंदर ये कच्ची आबादी है, और कच्ची आबादी को इन्होंने डाल दिया है प्लान एरिया में। ये हाकिम, ये हुक्मरान, ये खबीस उल फितरत लोग जो है हमें कसदन परेशान कर रहे हैं, चाहे वो बिजली के हवाले से हो, चाहे वो पानी के हवाले से हो। पानी के हवाले से इस टाइम तरपार कर में और कराची के बीचों बीच, गुलशन टाउन के बीचों बीच जो ये पुरानी सब्जी मंडी का एरिया है, खुदा की कसम के तरपार कर में और यहाँ के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ के बाशिंदों के अंदर और यहाँ के बाशिंदों के अंदर ये बच्चों के हाथ में आप कैन देखें, ये स्कूल पढ़ने जाए, ये घर के पानी भरने जाए। ऐसा लग रहा है नाज़रीन कि हम लोग वाकई नो डाउट रेगिस्तान में रह रहे हैं, सहरा में रह रहे हैं, जहाँ पे पानी बासानी मैसर नहीं होता। और कराची भी ऐसा लग रहा है कि ये सहरा बन चुका है, यहाँ पे कराची की आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। अभी इनसे मजीद पूछते कि MD वाटर बोर्ड के पास गए आप लोग?
भाईजान हम एमडी वाटर बोर्ड के पास गए, उनके पास हमारे लिए हीले बहानों के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या बहाना है? वो बहाना ये करते हैं कि फलानी जगह पर ये वो हो गया, रिपेयरिंग हो गया, कभी बोलते हैं पीछे से हमारे मामलात ख़राब है। यहाँ तक के हमारे यहाँ से लोग जब उनके पास गए कि यार हमारा ये मसला है, तो यहाँ के एक जो काफ़ी ज़िम्मेदार हैं, जो बल्दियाती ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने यहाँ पर रकम का मुतालबा किया कि हमें 70-80 हज़ार रुपये दे दो तो हम तुम्हारी फलाना जगह पे रिपेयरिंग करा देंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम। सर मैं ये बात करना चाहता हूँ। आगे आगे अब देखें ये भी लम्हा दिखाएं जरा। फिक्री है तो ये देखें से आया हूँ सुबह। एक मिनट पानी का कैन इनके हाथ में और यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन सबके हाथों में मैंने देखा पानी के कैन थे यहाँ पे जी। इस बात पे होता है, देखे मसाइल आते रहते हैं जिंदगी में, कोई इशू नहीं है, मगर जब हम ये देखते हैं हमारी टूटियां सालों से खुश्क पड़ी हुई हैं और नीपा के साथ जो वाटर इन्होंने बनाया हुआ है टैंकर माफिया ने, वो 1 सेकंड के लिए उनके इतने बड़े बड़े पैप है, वो 1 सेकंड के लिए बंद नहीं होते। वहाँ पे पानी कहाँ से आ रहा है? चले हमारी तो लैंड फट गई। 5,500 टैंकर चल रहे, कराची में 5,500 टैंकर चल रहे। योमिया अगर 6 चक्कर भी लगाए तो ये 15 करोड़ रुपए का दिन का गबन जो हो रहा है, एक दिन का 15 करोड़ का गबन हो रहा है, किधर जा रहा है? कैसे गबन हो रहे हैं? 5,500 टैंकर है कराची में चल रहे, 5,500 सही है। और एक टैंकर दिन के 6 चक्कर लगा रहा है। 6 चक्कर लगाने के बाद आप इनको 3,000 से ज़रूर दो, 7-8 हज़ार का टैंकर दे रहे, 7-8 हज़ार को छोड़ो, 3,000 से आप ज़रूर दो, कितना बनता है इसका? ये बात सही है नाज़रीन, ये वाकई नो डाउट कराची के अंदर ये जो पानी है ना, ये धंधा बन चुका है। इससे पैसा कमाया जाता है, करोड़ों नहीं, लाखों नहीं, अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। और इस टाइम शायद ही कोई कराची का इलाका होगा जहाँ पे बासानी पानी आता होगा कि पाइपलाइन की जो इंजीनियर्स हैं ये एक लाइन से एक जगह से मुरम्मत करते हैं, दूसरी जगह से फट जाती है। और फिर आपको पता है एक बात, ये मुरम्मत में हज़ारों रुपए नहीं लगते, लाखों रुपए नहीं लगते, इसमें करोड़ों रुपए लगते हैं इसकी मुरम्मत में। मैं आपको एक बात बताऊं, 3.5 करोड़ रुपया ये 84 इंच की पाइप पे जो ज़राए ने बताया वो लग चुके हैं। 3.5 करोड़ रुपए। पहले लाइन जो उसकी लीकेज हुई, पानी जब मुरम्मत हो गई तो पानी सप्लाई करना शुरू कर दिया कराची की आवाम को। जैसे ही सप्लाई करना शुरू किया, वो अभी पानी सप्लाई का शुरू किया ही था कराची में, वो दूसरी तरफ से पाइपलाइन लीकेज कर गई, फिर उसको रोका गया। फिर टोटल मिलाकर जो ज़राए ने बताया 3.5 करोड़ रुपए लग चुके हैं। आप ये बताएं कि 3.5 करोड़ लगाने के बाद भी, और वो आवाम के टैक्सों के पैसे, वो आवाम के टैक्सों के पैसे लगे। आवाम पूछती है, आवाम अपना हक मानती है, आवाम बोलती है कि हम जो मेहनत मजदूरी करके हम जो अपने टैक्सों से इस सूबे को, इस शहर को, इस मुल्क को चला रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, इनके हाथों में पेंसिल, कॉपी, किताब होनी चाहिए, मगर कैन पकड़े में। आइए दिखाता हूं, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा जरा दिखाएं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये कैन पकड़कर यहाँ पे मौजूद हैं। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताओ, स्कूल पढ़ते हो? जी। अभी आपने जब कैमरा बंद था आपने मुझे एक बात कही कि अमजद भाई मैं स्कूल से आता हूँ, अम्मी बोलती पानी भर के ले आओ, घर में खाना बनाना है, वॉशरूम में पानी नहीं है। आपने मुझे क्या कहा? मैं डेली के 10 से 15 कैन भर कर लाता हूँ और मैं थक सा जाता हूँ। आप क्या कहोगे? क्या उन हुक्मरानों से दरख्वास्त करोगे कि मैं पढ़ लूँ या फिर पानी के कैन भर लूँ? हमें पढ़ना चाहिए जी, पानी बार बार नहीं भर सकते, हम थक जाते। जब ये काम करते होगे, थक जाते होगे पढ़ाई में, फिर जाहिर मुतासिर होती होगी। जी। देख लें इन बच्चों की मासूमियत। ये बच्चे अभी फूल हैं, ये कुछ कह नहीं पा रहे, ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं मगर चुप से हो जाते हैं। उनको पता है जो सिस्टम चल रहा है, जो निज़ाम चल रहा है। आप देख लें ये बच्चे भी छोटे छोटे मौजूद है। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पानी का कैन भर के लेके जा रहे हो? हाँ। अम्मी ने भेजा है? हाँ। सच बताना एक बात, कितने कैन रोजाना भरती हो? हम अब 5 यार, 50। हाय 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 हाय, मेरा बच्चा यार, इतना प्यारा बच्चा है माशाल्लाह माशाल्लाह। पानी मिलता भी है इसमें? नहीं मिलता? नहीं मिला भी। नहीं मिलता, लाइन में लगना पड़ता है। माशाल्लाह। और ये देखें इसकी उम्र देखें, इसके हाथ में कैन देखें, इससे शायद इस कैन का वजन ज्यादा ही होगा। ये किस तरह उठाकर लेकर जाता होगा? नन्हे मुन्ने हाथ, थक से जाते होंगे। ए हुक्मरानो जागो, इन मासूम बच्चों को देखो, ये मासूम बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। बस मैं यही कहूंगा, हुक्मरानो जागो।
ये भी स्टूडेंट है। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, आपने एक बात कही कि वाटर बोट वालों को सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, इनके पास इनके पैसे लगाने के पैसे हैं, प्रोजेक्ट बनाने के पैसे हैं, नक्शा बनाने के पैसे हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, जो यहाँ पर हमारे जो वाटर बोर्ड वाले ने लाइनें बिछाई, क्या इनके नक्शे इनके पास मौजूद नहीं है? क्या ये लोग हज़ारों करोड़ों रुपये लगाकर ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए फ़ायदे के लिए साबित हो रहा है, लेकिन ये एक नक्शा देकर इनको ये फ़ायदा नहीं दे सकते क्या हमें कि ये लाइन यहाँ पर ना टूटे, यहाँ पर काम ना करें, यहाँ पर नक्शा मौजूद है। केबल वाले आते हैं वहाँ पर काम करते हैं, क्यों? उनको पता है यहाँ पर इनका नक्शा मौजूद है, लेकिन वाटर बोर्ड वालों को फुर्सत कहाँ है? उनको फुर्सत कहाँ है कि उनको नक्शा ला कर दें, यहाँ पर हमारी लाइन बिछे, यहाँ पर काम ज़रा एहतियात से करें। उनको तो जब हम बल्दियाती उम्मीदवारान के पास जाते हैं, जैसे कि हमारे ज़िम्मेदार ने आपसे बात की, वो हम पर ही फायर काट देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? उनका काम मैंने दरख्वास्त की इन भाई से कि वो एफआईआर की कॉपी दे ताकि हम दिखाएंगे। ये आवाज़ उठाने का, इन्हीं के खिलाफ एफआईआर काट दी गई। उनका काम हमारा मसला हल करना है, ना हक के हमारे खिलाफ खड़ा होना। सर ये ज़रा मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि इनके पास नक्शे मौजूद होंगे। ये 3.5 करोड़ का दावा कर रहे हैं ना 36 इंच लाइन पर, क्या इनके पास 84 इंच? 84 इंच, जी बिल्कुल 84 इंच का दावा कर रहे हैं ना 3.5 करोड़ का, क्या इनके पास नक्शा मौजूद नहीं है? क्या इतने से ये लोग जहमत नहीं कर सकते उनको नक्शा ला कर दे दें? क्या कहना चाहेंगे आप इदारों से जो ये पूरे इस निज़ाम को, इस पूरे सिस्टम को चलाने वाले हैं? मैं आपके चैनल की तवज्जुह से उन MPS और MNS को कहना चाहता हूं, अगर आपने हमारे मसाइल को हल ना किया, आपने हमारे मसाइल पर कदम ना उठाया, तो हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। और अगर हम मैदान पर उतर आए, अगर हम रोडों पर उतर आए, तो खुदा की कसम हम इस निज़ाम का नक्शा ही बदल लेंगे। जनाब मुझे ये बताएं कि अभी अगला जो लाएमल है आप लोगों का, अभी जो जितने यहाँ पे मोहल्ले वाले मेरे साथ मौजूद हैं, क्या लाएमल बनाया आप लोगों ने? जनाब हम इंतहाई दर्जे के बेजार आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बेजार हो चुके हैं। अब इन नन्हे बच्चों को आप देख रहे हैं, मैं आपके तवज्जुह से, इस चैनल की तवज्जुह से बालाए अक्काम को ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि भाई खुदारा हमारा और इम्तिहान ना लें, और इम्तिहान ना ले, तंग आमद बजंग आमद वाली बात ना करें। ऐसा ना हो कि ये आवाम बच्चों समेत इस रोडों पर निकल आए और तुम्हारी ये जो निज़ाम की जो है ऐसी की तैसी कर दे। हम आपके तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा इन बच्चों के ऊपर रहम करे, हमारे हाल पे रहम करे। एक जनाब यहाँ पे जो आवाम है वो आपके सामने ही है जनाब, बिल्कुल अभी आगे चल रहे हैं, अभी आगे चल रहे हैं, आप लोग रहिए हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद है सीनियर सिटीजन कराची, और इनकी जो उम्र है वो आराम करने की है, मगर इस उम्र में भी आराम कहाँ, क्यों? वो इसलिए आपके सामने इनके हाथ में ज़रा दिखाएं, ये बाबा जी 2 कैन मौजूद है और पानी भरकर लेकर जा रहे हैं। पानी बुनियादी ज़रूरत, इनको भी पानी इस्तेमाल करना है, जो इनके घर में जो अफराद रहते हैं उनको भी पानी इस्तेमाल करना है, और ख़ुद भी थोड़ी तबीयत इनकी नासाज है, बीमार रहते हैं। और आप ये सोचें कि अपने आप पर ध्यान दें या फिर पानी पर ध्यान दें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह खुश रखे आपको। जनाब ये बताएं कि तबीयत आपकी नासाज है, आपने ऑफ द कैमरा मुझे बताया, पानी भरने के लिए आप आए हुए, क्या कहना चाहेंगे उन हुक्मरानों को? यही कहना चाहेंगे कि ये जो है नामुराद लोग हैं, यानी कि बेहिस लोग हैं, ये बेहिस लोग हैं, ये बात को नहीं समझते, क्योंकि इनके लिए सब अच्छा है, मिडिल क्लास वालों के लिए कुछ नहीं है। ये बैठे हुए एयर कंडीशनों में, इनके लिए कुत्ते बिल्ली पानी दीजिए, इनके हम लोगों के लिए मसले हैं, इनके लिए कुछ नहीं है भाई। अच्छा ये बताएं मुझे, पानी के बगैर जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल काम है? नामुमकिन है, नामुमकिन। ये ज़रूरियात ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। घर में खाना बनाना है, पानी की ज़रूरत है, चाय बनानी है, पानी की ज़रूरत है, वॉशरूम जाना है, पानी की ज़रूरत है, तो बंदा करे क्या? बुनियादी बहुत नेसेसरी है ये चीज़, मगर मुझे तो हैरानगी हो रही है जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, हमारे घर में अगर हफ्ता पानी ना आए या 4 दिन पानी ना आए, हम तो बहुत परेशान हो जाते हैं। इनके पास 9 महीने से पानी नहीं है। मेरी दरख्वास्त है वाटर कॉरपोरेशन से, मेरी दरख्वास्त है सिंध गवर्नमेंट से, नज़रसानी करें पुरानी सब्ज़ी मंडी पे और उसके साथ साथ पूरे कराची में, क्योंकि कराची वाले बहुत परेशान हैं। क्या मांगते कराची वाले आप लोगों से? एक पानी, क्या पानी नहीं दे सकते? पानी, बिजली, गैस
तीनों बुनियादी ज़रूरियात हैं और ये तो इनका हक है। ये तो नहीं बोल रहे आपसे कि हमें पैसे दे दो। ये पानी ना आकर भी बिल आ रहा है पानी का। आपके घर बिल आ रहा है पानी का? पानी का बिल आ रहा है? आता है पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा। पानी पी रहे हैं देखो। जी भी दिखाते हैं, बिल आ रहे हैं, पानी नहीं आ रहा। जाते आते क्या कहना चाहेंगे? भाईजान बस हम इल्तिजा कर रहे हैं, हम इल्तिजा ही कर सकते हैं। अगर ज़्यादा वही बात जो पहले मैंने की, तंग आमद बजंग आमद, अगर हम मजबूर हो गए और इन्होंने कर दिया तकरीबन हमें मजबूर। ऐसा ना हो कि जो कश्मीर में लोग निकले थे गवर्नमेंट के पीछे, हम भी वही काम करें। लिहाजा हम वो नहीं करना चाह रहे। हम न कानून को हाथ में लेना चाह रहे, हम ये भी नहीं चाहते कि हम ये सड़क जाके बंद करके आम आवाम को तकलीफ दें। हम इनको दोबारा बार बार मुतनब्बे करना चाह रहे हैं और ये आपके कैमरे के तवस्सुत से ये हाथ जोड़ रहे हैं। भाई अल्लाह के लिए इस गरीब आवाम का सोचो, इनके हालात देखो, इनके सिस्टम देखो, बीमारियां फूट रही है। ये एक गुंजान आबाद एरिया है। 9 महीने से जहाँ पर पानी ना हो वहाँ के लोग किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कभी अपने एक दिन आके कोई हाकिम यहाँ पर मेरे एरिया में गुजार के दिखा दे कि हाँ आप इसी तरीके से हम भी वो सीख लेंगे। लेकिन जो हालात आपने बच्चों के देखे, जो आपकी टीम ने यहाँ के लोगों के जो हालात देखे, तो बहुत बुरे हालात हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इनको हिम्मत दे कि ये हमारे हुकूक, बुनियादी हुकूक हम तक दे दे हमें। मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ हाथ जोड़ूंगा। समझदार हैं आप लोग, रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, आज आपने देखा मंजर-ए-आम की टीम ने आवाम के बीच में कुछ लम्हात गुजारे और आवाम की चीखें आपने सुनी। सिर्फ उनकी फरियाद इतनी सी है, पानी की बूंद को कराची वाले तरस रहे हैं। और जिस तरह 84 इंच की लाइन की जो बात की जा रही थी, अब जाकर मुरम्मत का काम जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। और अभी इस वक्त हम लोग मौजूद है, लास्ट में हम लोग आए यहाँ पे अमीर जमात इस्लामी कराची मनम ज़फ़र साहब के पास। उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे। वो आवाज़ उठाते रहते हैं और अगर वाटर कॉरपोरेशन की बात की जाए तो उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई है। और आज मैं इस इदारे में एक बार फिर से आया हूँ। माजी में बेशुमार प्रोग्राम्स की, आज दोबारा से अगर बात की जाए, हाफिज़ नईम साहब जब यहाँ पे अमीर जमात इस्लामी कराची थे तो उनकी याद ताज़ा हो गई। अब तो ज़ाहिर है उनको और उनकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई, लाहौर चले गए। अब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का मनसब उन्होंने संभाल ली है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं जब मनम साहब यहाँ पर आए, वो भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उसी तरीके से, उसी जोश और जज्बे के साथ जिस तरह वो आवाज़ उठाते थे वो भी आवाज़ उठाते रहेंगे और आवाज़ उठा रहे हैं। आइए उनको खुशामदीद करते हैं। मनम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मनम साहब, पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं। आज आपसे फ़र्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हो रही है और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह माजी में काम होते हैं जमात इस्लामी के, इस तरह आप जो आपने गद्दी संभाली है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए अब कराची वालों की आवाज़ बनेंगे। बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह ताला जी। मनम साहब, आज हमने कुछ लम्हात आवाम के बीच में गुजारे, आवाम की चीखें निकल गई। यकीन करें, इतना परेशान है। मैंने बेशुमार इंटरव्यूज़ किए एमडी वाटर बोर्ड के साथ, लेकिन मैंने ये सोचा, मेरी टीम ने सोचा क्यों ना आज हम उनका दरवाज़ा नहीं खटखटाएं, आपके पास आएँ, आपसे पूछें इसका क्या हल होना चाहिए। देखिए, शहर कराची इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, इन हालात के अंदर लोगों के लिए पानी का मसला है, लोग बिजली के लिए परेशान हैं, सीवरेज का मसाइल हैं, इसके अलावा बेशुमार मसाइल हैं, इंक्रोचमेंट के मसले हैं, जगह जगह जो है वो गैर कानूनी इंक्रोचमेंट है, पार्किंग के इश्यूज़ हैं वगैरह वगैरह। अब ये शहर के अंदर इस वक्त जो पानी का बड़ा एक बहरान आया है, ये पहली मरतबा नहीं आया। इस शहर में पिछले 19 साल में पानी के एक कतरे का इजाफा नहीं हुआ है। इस शहर में लोगों को नलकों में पानी मिलना चाहिए, लेकिन टैंकर के ज़रिए पानी तकसीम किया जा रहा है। टैंकर माफिया सरगर्म है। टैंकर माफिया सरगर्म है और टैंकर माफिया अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे टैंकरों का काम चल रहा होता है। हमारे एमडी वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ये कहते हैं कि हमने इस साल यानी पिछले साल फिस्कल ईयर में 1 अरब 62 करोड़ रुपए का पानी नेट 1 करोड़ 62 लाख रुपए का पानी हमने सेल आउट किया है। ये तो शर्म का मुकाम है कि आप टैंकरों में लोगों को पानी दे रहे हैं। वो टैंकर जो 4000 का था आज 8000 में मिल रहा है। वो टैंकर जो 7000 का था आज 12000 14000 में लोग लेने पर मजबूर हो गए हैं। वजह क्या है कि आपने 19 साल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो 16 साल से मुस्तकिल बरसर इक़्तिदार है, जिसके इत्यादी वफाक में MQM है, जिसकी सूबे के अंदर इत्यादी 2008 से लेकर 2014 तक MQM रही,
इन सब लोगों ने अपने मफादात का खेल तो खेला है, लेकिन अहले कराची के आंसू पोंछने के लिए कोई तैयार नहीं है। K3 प्रोजेक्ट का तोहफ़ा नेमतुल्लाह खान साहब ने 2001 से 2005 के अपने दौर में K3 का तोहफ़ा दिया। K4 का प्रोजेक्ट की फिजिलिटी बन गई, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वही कुछ हुआ जो शहर के दीगर प्रोजेक्ट के साथ होता है। कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है कि ये प्रोजेक्ट्स कब मुकम्मल होंगे। 650 मिलियन गैलन डेली पानी जो प्रोजेक्ट K4 था उसको आधे से आधा कर दिया गया, 260 मिलियन गैलन डेली। अभी भी ये कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर तक CM साहब ने कहा मुकम्मल हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुकम्मल नहीं होगा। आपके अंदर एहलियत नहीं है, आपके अंदर सलाहियत नहीं है, आप लोगों को डिलीवर नहीं करना चाहते, आपके अंदर टीम वर्क नहीं है। आप सिर्फ कराची को सोने की चिड़िया समझते हैं और इससे अपनी जेबें भरना चाहते हैं। कराची के लोगों को आपने ना ट्रांसपोर्ट दी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, ना पानी दिया है, ना बिजली दी है, जिससे आज कराची के लोग इन सारी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अच्छा मनम साहब, मुझे ये बताएं कि अभी बड़ी जो आजकल जो मामला चल रहा था और कुछ दिनों से चल रहा था, 84 जो इंच की जो पाइपलाइन है वो एक जगह से मुरम्मत करें, दूसरी जगह से टूट जाए, तो उसके ऊपर तकरीबन जो ज़राए ने बताया 3.5 करोड़ रुपये लग गया। मुझे ये बताया हमारे टैक्सों के पैसों से वो लगा है। उसके बाद भी कराची का फिर भी आज भी बूंद बूंद पानी को तरस रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। So true. कराची ने 5 महीने, जुलाई से लेकर नवंबर 30 नवंबर तक कराची ने इन 5 महीनों में 1120 अरब रुपए टैक्स की मद में जमा कराए हैं। पिछले साल ये रकम 900-950 थी, 20% इस रकम के अंदर इजाफा हुआ है। ये है कराची के जो टैक्स दे रहा है, जिसके शहरी टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आपने उन शहरियों का कोई पुरसान हाल नहीं है। हर चीज़ के अंदर आप टैक्स लगा दीजिए, आप पानी ख़रीदने पे मजबूर कर दीजिए। 84 इंच की लाइन टूटी, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो हुक्मरान हैं, जो हुकूमतों में शामिल हैं, जिन्होंने एक तरफ रेड लाइन के नाम पर शहर की मरकज़ी शाहरा को, जो शहर की बेहतरीन शाहरा थी, जो अरबों रुपए से तामीर की गई थी, उसको तोड़ के रेड लाइन का काम शुरू किया। और कोई रेड लाइन नहीं है, ये रेड लाइन इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरे की निशानी बन गई है। उस रेड लाइन के अमले ने इस काम को करते हुए वो पाइपलाइन तोड़ दी और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी है। मुर्तज़ा वहाब साहब शर्जील मेमन साहब को कह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट को कह रहे हैं, वो जो है उनको कह रहे हैं, यानी आपस में आप लिप सर्विसेज कर रहे हैं, लेकिन कराची के लोगों को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। आपके अमले की कॉम्पिटेंस का ये हाल है कि लाइन एक मरतबा टूटी, उसके बाद फिर जब जोड़ दिया गया, पानी बहाल किया गया, तो पता चला दोबारा पानी के लाइन के अंदर रसाव आ गया, दोबारा आ गया है। और फिर 3 दिन पहले धाबे जी के अंदर के इलेक्ट्रिक का फीडर बैठ गया, के इलेक्ट्रिक, इसके नतीजे में पंपिंग स्टेशन बंद हो गया और वहाँ भी पानी की लाइन जो है वो। अच्छा मतलब साहब, जब ये मामला हुआ तो कराची जो मुतासिर हुआ, 4 अरब गैलन पानी से ज़्यादा पानी मिलना चाहिए था कराची वालों को, जो कि नहीं मिल पाया। मुझे ये बताएं कि जिस तरह आप लोग के इलेक्ट्रिक पे आप लोगों ने बड़ी आवाज़ उठाई और लोगों के मसले भी आपने सॉल्व करवाए, तो जहाँ पर पानी की बात आती है तो पानी के मामले में कहाँ तक अभी तक पहुँच पाए आप लोग? देखिए, पानी के मामले पर ये हमारे क्रेडिट में जाता है कि नेमतुल्लाह खान साहब ने K3-4 का मुकम्मल किया। K3 को नेमतुल्लाह खान साहब 2005 में सिटी नाजिम थे, उस वक्त सिटी निज़ामत होती थी, आजकल सिटी मेयर होते हैं, KMC मेयर होते हैं। नेमतुल्लाह खान साहब ने 2005 में फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया K4 की, लेकिन ये नाअहल हैं कि 19 साल के अंदर उस पर काम भी मुकम्मल नहीं कर सके। और उससे पहले अगर हब डैम बना है तो वो भी जमात इस्लामी के मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी का टेन्योर था 1979 से लेकर 1986, जिसके दौरान हब डैम से कराची को 100 मिलियन गैलन डेली पानी मिल रहा था। कराची में पानी के मसले पे जमात इस्लामी की मौसर आवाज़ है। हमने वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के बाद धरने दिए हैं, हम उनसे राब्ते में हैं, हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं और कल इंशाअल्लाह ताला शहर में 15 मुकामात पर हम एहतिजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और हम अपील करते हैं जी पानी के खिलाफ और इस पूरे निज़ाम के खिलाफ कि जिसमें टैंकरों के जरिए तो लोगों को पानी दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है, लेकिन लोगों को नलकों में पानी नहीं दिया जा रहा। अच्छा, आप लोग एहतिजाज तो बहुत करते हैं, उसका हासिल वसूल क्यों नहीं कुछ? देखिए, ये अवाम के सवाल है। देखें, इसमें तो सीधी बात है, हम अपोजिशन के अंदर मौजूद हैं और अपोजिशन का काम ये होता है कि लोगों के जायज़ होना चाहिए है और जमात इस्लामी ये ट्रू अपोजिशन है। हम हर उस मसले को जिसका ताल्लुक जेन्युइन, जिसका ताल्लुक आवाम से है, चाहे वो पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, हम इस पर आवाज़ बुलंद करते हैं, हम लोगों को अवेयर करते हैं, हम लोगों को शऊर देते हैं
कि निकलेंगे तो मसला हल होगा, घर बैठे कोई मसला हल नहीं हो सकता। ये बात तो इस शहर का। हकीकत है, हक मांगने से मिलेगा, यहाँ पर बगैर घर बैठे तो हक नहीं मिलेगा। और वाकई नो डाउट अगर बात की जाए जिस तरह भी मनम साहब कह रहे हैं, और ये पानी का एक संगीन मसला कराची में चलता हुआ जा रहा है, अगर ये मामला यहीं पे नहीं रोका गया ना तो पानी जो अभी थोड़ा बहुत भी मिल रहा है ना, थोड़ा बहुत ही 2-4 कतरे नलकों में आ रहे हैं, ये भी आना बंद हो जाएंगे। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, अगर कराची की बात की जाए, कुछ टाउन्स आप लोगों के चेयरमैन के पास भी हैं, तो क्या उनकी परफॉर्मेंस से आप खुश हैं? देखिए, एक साल नवंबर में, अक्टूबर और के आखिर में या नवंबर के शुरू में टाउन्स को इख्तियारात मिले। पीपल्स पार्टी तो इख्तियारात देने के लिए भी तैयार नहीं थी। सारे इख्तियारात पे कब्ज़ा कर लो, सारे वसाइल पर कब्ज़ा करो, और कब्ज़ा करने के बावजूद भी अपने टाउन्स को भी इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक साल के इस मुख्तसर वक्त के अंदर हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे 9 टाउन्स में 120 पार्क हमने रेनोवेट किए हैं, अच्छा। उनका इफ्तिताह किया है। इस एक साल के कलील वक्त में हमने 44,000 स्ट्रीट लाइट्स के ज़रिए गलियों को, महलों को, बाज़ारों को रोशन करने की कोशिश की है। इस कलील वक्त में हमने लोगों को ओपन एयर जिम का कॉन्सेप्ट दिया है पार्कों के अंदर, और ये कॉन्सेप्ट तुर्की के अंदर, दुबई के अंदर है कि पार्कों के साथ साथ ओपन एयर जिम भी होना चाहिए जहाँ फिज़िकल एक्टिविटी हो सके। हमने अर्बन जंगल का, अर्बन फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया है, और कराची में हमने लियाकताबाद में गुलशन और लियाकताबाद से मुंसलिक जो लहरी एक्सप्रेसवे है उसके साथ परसों ही इफ्तिताह किया गया है। इसी तरह गुलबर्ग के अंदर हमने ओपन एयर जिम का कॉन्सेप्ट दिया है। तो जो हमारा दायरा कार है, देखें, पानी और सीवरेज की जिम्मेदारी बराह रास्त सूबाई हुकूमत के है, और चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब साहब जो मेयर हैं वो उसको डायरेक्ट, उसके चेयरमैन हैं, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कचरा उठाने का जिम्मा पीपल्स पार्टी ने अपने पास रखा अच्छा, हुआ आपने है। जहाँ पे मेयर कराची की बात की, और मुझे कुछ माजी की यादें याद आ गई कि उस टाइम बड़े मामलात अरूज पर थे, खबरों में आप लोग काफ़ी इन थे। तो क्या समझते हैं जो मेयर कराची जो बने, तो आप लोग तो चाहते थे कि मेयर कराची जो है वो जमात इस्लामी का होना चाहिए, और काफ़ी उस टाइम मामलात बड़े आपस में लफ्जी जंग हो रही थी आप लोगों की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और जमात इस्लामी की। तो क्या समझते हैं जो मेयर कराची साहब हैं, ये आप लोगों की कुर्सी पे बने? देखें, ये तो काबिज मेयर हैं। अच्छा, हम इनको, ये काबिज मेयर हैं। सही सही। और 192 हार गए, 192 नंबर्स हार गए और 173 जीत गए। अब ये देखें कैसा निज़ाम है, एक तरफ 192 थे और एक तरफ 173 मुझे याद है कि मैंने इसी कमरे में हाफिज नईम साहब का इंटरव्यू किया था, रात में बड़े खुश थे, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही थी कि मेयर इनका नाम आ रहा है, ये जीत गए। तो सुबह क्या हुआ था फिर? देखिए, जिस तरह हमारा निज़ाम है, फॉर्म 47 वाले हम सुन रहे हैं, 45 वाले हार गए जो असल रिजल्ट था, और 47 वाले जीत गए। उस वक्त बल्दियात में फॉर्म 11 और फॉर्म 13 होता है। फॉर्म 11 वो होता है जो पोलिंग एजेंट्स को मिलता है, जिसमें असल नताइज होते हैं। फॉर्म 13 वो होता है जो बाद में आरओज़ जो है वो देते हैं। आरओज़ के नताइज के अंदर आपने अभी देखा 14 नवंबर को इंतखाबात हुए, बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसमें जिन नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी हार गई थी उसमें भी आरओ ने धांधली करके उनको जमात इस्लामी को हरवा दिया। और यही सब कुछ आम बल्दियाती इंतखाबात में भी हुआ है और आम इंतखाबात में भी यही सब कुछ हुआ है। मनम साहब, मुझे ये बताएं, एक संगीन मसला पानी का चल रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि बैक टू द टॉपिक, मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ अपने मफादात इस्तेमाल कर रहे हैं, करप्शन जो हो रही है उरूज पर, तो ये सिर्फ पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, या ये सिर्फ पैसा ही इकट्ठा किया जा रहा होगा फ्यूचर में भी, या आवाम को रिलीफ भी मिलेगा? देखें, आवाम को अगर इनको रिलीफ देना होता, अगर आप सिर्फ पानी की बात कर रहे हैं, FWO ने प्रोजेक्ट शुरू किया, ये पहले K4 प्रोजेक्ट FWO को मिला, 14 अरब रुपए डूब गए, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। असर 9/2019 के अंदर वापडा को ये प्रोजेक्ट दिया गया कि अब वापडा K4 का प्रोजेक्ट बनाएगा। आप मुझे बताइए, 14 अरब रुपए किसके पैसे थे? ये कराची के शहरियों के टैक्सेस हैं कि जिनसे पूरा पाकिस्तान चलता है। बिल्कुल ऐसे ही है, 42% टैक्स का शेयर कराची का है, ऐसे ही है। एक्सपोर्ट का शेयर कराची का 54% है। सो ट्रू। 67% रेवेन्यू कराची जमा कराता है ख़जाने के अंदर, 96% रेवेन्यू सिंध के बजट में, सिंध के ख़जाने में कराची का होता है। उसके बावजूद और मैंने आपको बताया कि 5 महीने में कराची ने 1120 अरब रुपए कराची ने जमा कराए हैं, जो पिछले साल इन्हीं 5 महीनों में जुलाई से नवंबर तक के 20% इजाफा है इसके अंदर। उसके बावजूद आप कोई पार्टी कराची को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह मुकदमा लड़ रही है, हम कराची के हक़ के, शहरियों के हक़ के लिए खड़े हुए हैं, जिस पर जो शहरियों ने हम पर एतमाद किया है। हमें 9 टाउन है, हमारे पास 9 टाउन है, सारी धांधली के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा वोट जमात इस्लामी ने बल्दियात के अंदर लिए हैं। सब धांधली के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह
आम इंतखाबात के अंदर कराची के शहरियों ने बल्दियाती इंतखाबात से ज़्यादा जमात इस्लामी को वोट दिए हैं और जमात इस्लामी शहरियों की आवाज़ है। बैरिया टाउन का मसला हो, लोगों के शनाख्ती कार्ड का मसला हो, पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, सीवरेज का मसला हो, अगर कोई लोगों को अवेयर कर रही होती है, शऊर दिला रही होती है, तो वो जमात इस्लामी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इन दी लास्ट में ये बताएं कि क्या वजूहत है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप लोगों के ताल्लुकात मुस्तहकम नहीं होते? देखें, पीपल्स पार्टी से एक पेज ताल्लुकात पे नहीं आ सकते, एक टेबल पे बैठ के बात नहीं कर सकते, अपने मफादात को छोड़ के कराची वालों का सोचते हुए एक टेबल पे आके एक पेज पे बैठ कर एक टेबल पे बैठ के अगर बात की जाए तो क्या पता मसले बड़े बड़े मसले सॉल्व हो जाते हैं बैठ कर बात करने से। बातचीत करना सियासी मैदान में बातचीत का अमल जारी रहता है, लेकिन जब बरसर इक़्तिदार गिरोह इसके लिए तैयार ही ना हो, और हम तो ये कहते हैं ना कि आप सवा साल तकरीबन 16 महीने को आ गए, मुर्तज़ा वहाब साहब जो काबिज़ मेयर हैं उनके अंदर ये अहलियत भी नहीं है कि वो सिटी कौंसिल के अंदर कमेटियां फॉर्म कर सकें और कमेटियों के अंदर सबको ऑन बोर्ड ले सकें। ये कमेटियां बनाना, यानी एक कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो या फिर सिटी कौंसिल हो, वहाँ कमेटियां बनती हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके, लेकिन 16 महीने गुजरने के बाद अगर लेट्स सपोज अगर आप लोगों को ये इक़्तिदार मिल जाए, मेयर कराची आपका हो जाए, सबसे पहले कराची का निज़ाम क्या चेंज करेंगे? देखिए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर करके दिखाया है। हमने दावे नहीं किए, हमने सिर्फ ज़बानी कलामी बातें नहीं की, हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे 9 टाउन्स के अंदर हम डिलीवर कर रहे हैं। 9 टाउन्स के अंदर अगर स्कूल 32 स्कूलों को जो लोअर सेकेंडरी स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल थे, हमने 1 साल में अपग्रेड किया है और कई गुना वहाँ एनरोलमेंट बढ़ गई है। मैंने आपको बताया कि 120 पार्क्स, टोटल 120 पार्क्स ऐसे हैं जो हम डेवलप कर चुके हैं। ये हमने करके दिखाया है। 44,000 लाइटें हमने लगा कर दिखाई हैं और ये सारे काम कोई साबित कर दे, कोई और टाउन आप लेकर आ जाइए शहर का कि जिसने जमात इस्लामी के टाउन के मुकाबले के अंदर एक्टिविटी की हो, लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की हो। और अगले मरहले में अल्हम्दुलिल्लाह हम गलियों में पेवर ब्लॉक्स, इसी तरह पैच वर्क, सड़कों का मसला है, अंदरूनी सड़कों का जो गंदे पानी की वजह से, सीवरेज के पानी की वजह से टूट फूट का शिकार हैं। लेकिन इस शहर के अंदर जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी फेस कर रहे हैं शहरी, कचरा उठाना पीपल्स पार्टी ने अपने हाथ में रखा हुआ है। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, पानी फराहमी और निकासी आप, ये काबिज मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब और पीपल्स पार्टी के। अच्छा, वो लोग ये क्यों कहते हैं कि इनको मेयर कराची की कुर्सी नहीं मिली तभी ये लोग जो है लफ्जों की जंग लड़ रहे होते जमात इस्लामी वाले? देखिए, सदाकत है। देखिए, हमने तो आपको बताया कि वो काबिज मेयर हैं, 192 हार गया, 173 जीत गया। नंबर्स की जंग में भी आप देखें, कभी ऐसा हो सकता है कि 192 हो एक तरफ और 173 एक तरफ हो, 173 जीत जाए और 192 हार जाए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा चेयरमैन हमारे पास थे, सबसे ज़्यादा वोट हमारे पास थे, लेकिन धानली का निज़ाम है, आरोस का निज़ाम है और पीपल्स पार्टी आरोस के निज़ाम पर चल रही है। कराची के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया टोटली, यानी इनके तो वोट जो है वो 3रे नंबर पर वोट हैं बल्दियात के अंदर भी। चले कराची को हम उस दिन के लिए मुंतज़िर है कि आपका अगर मेयर आता है, देखते हैं आप लोग क्या काम करते हैं। जी बिल्कुल, कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिलीवर करके दिखाया है। अफगानी साहब का दौर हो या फिर नेमतुल्लाह खान साहब का, और हम हट चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात का दावा नहीं कर रहे, लेकिन हमारा आज़म है कि इंशाअल्लाह ताला कराची के अंदर अगर कोई कराची के सारे लोगों को लेकर चल सकते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को जमा कर सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि कल हमने एक प्रोग्राम किया जिना टाउन के अंदर, उससे 1.5 महीने पहले हमने गुलशन टाउन का एक प्रोग्राम किया जिनमें हमने गार्बेज की जो रक्षा होती हैं वो हमने यूसीस को हमने दी ताकि कचरा उठाने के अमल को सेल किया सके। आप मालूम कर लीजिए, जिना टाउन हो या गुलशन टाउन में 2 पीपल्स पार्टी की यूसियाँ हैं। हमने 8 यूसीस को दी, उनमें 2 पीपल्स पार्टी की यूसियाँ थी, उनको भी हमने गार्बेज की रक्षा दी। कल हमने जिना टाउन में दी 11 यूसीस हैं, 5 यूसीस पीटीआई के पास है, हमने 5 यूसीस को गार्बेज की दी। ये है जमात इस्लामी जो कराची के तमाम लोगों को लेकर साथ चल सकती है बिला तफरीक। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है, आप कह रहे थे एक पेज की बात कर रहे थे, 46 यूसियाँ वो हैं जिनको पीपल्स पार्टी ने एडीपी डिस्ट्रिक्ट एडीपी दी है अभी 10 दिन पहले, और वो 49 यूसियाँ हैं। 46 यूसियाँ वो हैं जो पीपल्स पार्टी की अपनी यूसियाँ हैं। एक तरफ 246 यूनियन काउंसिलें हैं और एक तरफ 46 यूनियन काउंसिलें हैं कि पीपल्स पार्टी अपनी यूनियन काउंसिलों को एडीपी दे रही है। नहीं दे रही तो शहर के दीगर स्टेक होल्डर्स को, जमात इस्लामी यूनियन काउंसिल्स को तरक्याती बजट के लिए भी उनके पास इतना ज़र्फ नहीं है कि वो तरक्याती बजट भी दे सकें। अच्छा, आने वाले वक्तों में इन दी लास्ट कराची वालों को रिलीफ मिल पाएगा? ये जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, पानी और गैस, चले बिजली को तो छोड़े, इस टाइम की इलेक्ट्रिक की हम बात ही नहीं कर रहे। रात को घर जाओ गैस नहीं है, सुबह सोकर उठो पानी नहीं है,
आप बताएं, ये जो महरूम है कराची वाले, इन फ्यूचर जमात इस्लामी ने कोई तो लाएमल बनाया होगा? नहीं जी, इंशाल्लाह ताला कराची के लोगों को रिलीफ मिलेगा इन फ्यूचर। और बस कराची के लोगों को ये अज़म करना पड़ेगा, ये हिम्मत पकड़ना पड़ेगी कि कराची के लोग निकलें, इंशाल्लाह निकलेंगे। जिस तरह जमात इस्लामी का साथ दिया है, जमात इस्लामी के साथ खड़े होंगे, उसके नतीजे के अंदर मसले भी हल होंगे। चलिए जनाब, लास्ट कोई मैसेज देना चाहेंगे कराची के अवाम को? बस मैसेज यही है कि कराची के लोग जो है वो अपने हक़ के लिए बेदार रहें, अपने हक़ के लिए जो अवेयर हों और उन लोगों का साथ दें जो कराची के अंदर इस वक्त कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं, कराची के शहरियों का मुकदमा लड़ रहे हैं और कराची के मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। मनम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, नाइस मीटिंग यू। जी जनाब, बिल्कुल ये था आज का मंजीराम प्रोग्राम और आज कोशिश की मंजीराम की टीम ने आप लोगों की आवाज़ बने और ये तो आप लोग ही बताएंगे कितना हम लोग आवाज़ बने। और सिर्फ जाते जाते जो मेरी जो पंच लाइन जो लास्ट में मैं कहता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के उन लोगों से जो इक़्तिदार में मौजूद है, जिनके हाथ में वो छड़ी है, वो हल्की सी घुमाएं तो सारा निज़ाम सही हो सकता है। चीखें आपने आज सुन ली कराची के अवाम की, अब इसका जो है जवाब आप लोगों ने खुद ही काम करके दिखाना है कराची वालों के लिए। पानी की बूंद बूंद को तरस रही कराची के अवाम। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे और मंजीराम की टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।